नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारा शहर में। मैं आपके साथ खुशबू खान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जोधपुर से आ रही खबर के साथ। कड़ी सुरक्षा में किसी विशेष व्यक्ति को लाया गया सेंट्रल जेल। सोनम वांगचुक को जोधपुर लाने की भी चर्चा। बड़ी सुरक्षा के बीच सेंट्रल जेल के अंदर हुए दाखिल। जोधपुर पुलिस कमिश्नर भी थे साथ में। एयरफोर्स स्टेशन से कड़ी सुरक्षा के साथ लाया गया सेंट्रल जेल। तस्वीरें आपको दिखा भी रहे हैं, आप देखिए कितनी कड़ी सुरक्षा है। राकेश भारद्वाज मेरे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। राकेश, ग्राउंड जीरो से आप बने हुए हैं। ये जानकारी है कि किसी विशेष व्यक्ति को लाया गया सेंट्रल जेल, कुछ पता चल पा रहा है कौन हो सकता है? देखिए खुशबू, जिस तरीके से हलचल हुई है, जिस तरीके से बख्तरबंद गाड़ियां एयरफोर्स स्टेशन से सीधा सेंट्रल जेल के अंदर पहुंची और पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश खुद इस गाड़ी के साथ थे, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं एक बड़ा शख्स हो सकता है, क्योंकि बख्तरबंद गाड़ियां थी। हालांकि पुष्टि अभी तक आधिकारिक रूप से नहीं हुई, लेकिन जिस तरीके से लेह लद्दाख में जो हिंसक वारदात हुई है, उस वारदात के बाद ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि संभवतः सूत्र भी ये बता रहे हैं कि सोनम वांगचुक जो है उसको लाया जा सकता है। ऐसी संभावनाएं जो है जताई गई है, लेकिन फिलहाल जब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं होती है, निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता किस शख्स को लाया गया। लेकिन जिस तरीके से कड़ी सुरक्षा के बीच लाया गया, आपको दिखा सकता हूं कि सेंट्रल जेल के बाहर का ये नज़ारा है। और हमारे एयरपोर्ट स्टेशन के जो सहयोगी है, मैं उनसे भी बात करने का प्रयास करूंगा कि किस तरह की गाड़ी थी, कब लाया गया, क्योंकि निश्चित रूप से बख्तरबंद गाड़ियों में लाया गया है तो कोई विशेष शख्स या कैदी ही होगा जिसको इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच यहाँ जोधपुर लाया गया है सेंट्रल जेल में। लेकिन जिस तरीके से जो अफवाहें चल रही है, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है, हो सकता है कि लेह लद्दाख का जो हिंसक वारदात में सोनम वांगचुक है जो उसको भी लाने की ऐसी चर्चाएं चल रही है। लेकिन फिलहाल आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं हुई है। किसी और शख्स को भी लाया जा सकता है, लेकिन जब तक पुष्टि नहीं होती है तब तक फिलहाल यही कहा जा सकता है, लोग यही कह रहे हैं कि हो सकता है कि संभवतः लेह लद्दाख का जो आरोपी है सोनम वांगचुक उसको। भैया जितेंद्र जी, क्या कहेंगे आप जिस तरह के एयरपोर्ट स्टेशन से गाड़ी निकली है? जी बिल्कुल, एयरफोर्स स्टेशन से काफिला एक एयरफोर्स स्टेशन में प्रवेश किया था और उसके बाद में जो यहाँ के कमिश्नर है ओम प्रकाश, वो भी इस पूरे काफिले में सम्मिलित थे। बख्तरबंद एक गाड़ी थी, उसके अंदर इस किसी अपराधी को यहाँ लाया गया है और ये बताया जा रहा है कि हो सकता है कि संभावना जताई जा रही है, अभी पूरा स्पष्टीकरण नहीं हो पाया है कि ये कौन है इसमें बख्तरबंद गाड़ी में। फिलहाल बताया जा रहा है कि जो लेह लद्दाख के सोनम वांगचुक है उसको भी लाने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि एक सुरक्षित जेल है जोधपुर की और तकरीबन 12 से 13 गाड़ियां पुलिस के अधिकारियों की गाड़ियां थी। स्वयं ओम प्रकाश जो कमिश्नर है यहाँ के, वो मॉनिटरिंग कर रहे थे। पूरी बख्तरबंद गाड़ियों को एक काफिला पूरे एक सुरक्षा चाक चौबंद करके सेंट्रल जेल के बाहर जो भी लोग खड़े थे या जो भी गाड़ियां खड़ी थी उनको पूरे हटाया गया, पूरे रास्ते को साफ करवाया गया। जो सेंट्रल जेल का मुख्य द्वार है उस पर सुरक्षा बढ़ाई गई। अधिकारी की गाड़ियों की बार बार आ रही थी और यहाँ पे मॉनिटरिंग कर रही थी, हर सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद व्यवस्था थी यहाँ पर। तो कुछ निश्चित रूप से चाक चौबंद व्यवस्थाएं थी। एयरपोर्ट स्टेशन से सेंट्रल जेल जो है करीब 3.5-4 किलोमीटर का दायरा है। इस दौरान पूरे शहर की जो सड़क है उसको खाली करवाया गया था। बख्तरबंद गाड़ियों के साथ निश्चित रूप से जो भी है उस शख्स को लाया गया है। लेकिन अभी कुछ देर बाद जब पुलिस कमिश्नर सेंट्रल जेल से बाहर आएंगे तब हो सकता है कि हमारी उनसे बात हो और इसका खुलासा हो कि वास्तव में किस व्यक्ति को लाया गया। लेकिन फिलहाल अगर बात करें जिस तरीके की जो अपुष्ट खबरें आ रही है, हो सकता है कि लेह लद्दाख के हिंसक वारदात के जो आरोपी सोनम वांगचुक है उसे लाए जाने की जिस तरीके से अफवाहें आ रही है, निश्चित रूप से तो फिलहाल नहीं कहा सकता। लेकिन सेंट्रल जेल के गेट पर देखिए आप, सब इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारियों को भी तैनात किया गया है। तो कहीं ना कहीं जो है कड़ी सुरक्षा व्यवस्था को भी किया गया है और रास्ते में भी सुरक्षा व्यवस्था थी। 12 से 13 गाड़ी जो है पुलिस की जो है निश्चित रूप से कड़ी सुरक्षा के साथ बख्तरबंद गाड़ियों में सेंट्रल जेल पहुंचे हैं, क्योंकि जोधपुर की सेंट्रल जेल सबसे सुरक्षित जेलों में मानी जाती है। जिस तरीके से इस जेल में सलमान खान भी रहे हैं, आसाराम भी रहे हैं, तो निश्चित रूप से बड़े कई मामले हैं। चाहे इसमें लॉरेंस भी एक बार रह के गए हैं, तो निश्चित रूप से सबसे सुरक्षित जेलों में से राजस्थान की जेलों में ये मानी जाती है। तो निश्चित रूप से हो सकता है कि सुरक्षा को देखते हुए किसी शख्स को या बड़े अपराधी को यहाँ लाया गया है। और किसी का कोई नाम सामने आ रहा हो, कोई और भी हो सकता हो, कोई और अपराधी? देखिए चर्चाएं खुशबू एक और आरोपी को लाने की है, गैंगस्टर को लाने की थी, वो उसकी भी चर्चाएं चल रही है कि हो सकता है कि एक बड़ा कोई गैंगस्टर है, उसका नाम भी अभी तक खुलासा नहीं हुआ। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि बड़ी गिरोह से संबंध रखने वाला गैंगस्टर हो सकता है, उसको भी लाने की सुबह से चर्चाएं थी। लेकिन अभी तक स्पष्ट नहीं किया गया है कि सेंट्रल जेल में किसे लाया गया है। लेकिन जिस तरीके से कड़ी सुरक्षा बरती गई है यहाँ पर बख्तरबंद गाड़ियों के साथ, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ये संभावनाएं भी प्रबल होती है कि हो सकता है कि लेह लद्दाख वाली घटना से जुड़े सोनम वांगचुक को भी लाया जा
सकता है या किसी अन्य गैंगस्टर को भी सेंट्रल जेल में लाया जा सकता है, क्योंकि ये मैंने पहले भी कहा है कि सेंट्रल जेल सबसे सुरक्षित जेलों में मानी जाती है। जिस तरीके से जोधपुर की सेंट्रल जेल जो शहर के बीच बनी हुई है, चारों तरफ से सुरक्षा का कड़ा प्रबंध है इस सेंट्रल जेल में, तो निश्चित रूप से हो सकता है कि बड़े अपराधी को भी यहाँ रखा जाता है। कई बार इससे पहले भी बड़े अपराधियों को जोधपुर में लाया गया, चाहे वो आतंक से जुड़े हुए अपराधी हो, उनको भी इस सेंट्रल जेल में रखा गया है निश्चित रूप से। तो ये कहा जा सकता है कि सबसे सुरक्षित जेलों में से मानी जाने वाली जोधपुर की इस जेल में आज एक बड़े शख्स को लाया गया है। अब उस शख्स का नाम का खुलासा थोड़ी देर बाद जब पुलिस कमिश्नर आएंगे निश्चित रूप से उनसे बात करने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन फिलहाल संभावनाएं जताई जा रही है, अटकलें लगाई जा रही है कि हो सकता है कि लेह लद्दाख का सोनम वांगचुक भी इस शख्स के रूप में उसकी पहचान हो सकती है अगर पुलिस कमिश्नर खुलासा करेंगे उसके बाद। लेकिन फिलहाल कहीं ना कहीं जो अटकलों का दौर है, यही कहा जा सकता है कि हो सकता है कि लेह लद्दाख से जुड़ी उस घटना का आरोपी भी हो सकता है या अन्य कोई गैंगस्टर भी इस जेल में आ सकता है। लेकिन फिलहाल कुछ नहीं कहा जाता, स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते कि किसको लाया गया है, लेकिन जिस तरीके से कड़ी सुरक्षा है तो ये बड़ा अपराधी जरूर होगा। बिल्कुल निश्चित तौर पर बड़ा अपराधी होगा। ये जो हलचल बता रही है, कितनी देर में खुलासा हो सकता है, कुछ पता चल सकता है, ऐसी कोई आसपास जो सुगबुगाहट हो? देखिए खुशबू, जिस तरीके से सुगबुगाहट की हम बात करें या अंदर की व्यवस्थाओं की बात करें, जब किसी शख्स को लाया जाता है बड़े, और ख़ासतौर से जब बड़े अपराधी को लाया जाता है, क्योंकि आमतौर पर पुलिस की एक गाड़ी आती है, आरोपी को जो है सेंट्रल जेल के जेलर के हवाले कर दी जाती है, उसके रिकॉर्ड पे उसे चढ़ा दिया जाता है, उसके बाद वो पुलिस यहाँ से फ्री हो जाती है। लेकिन इस मामले में जब हम बात कर रहे हैं, जब कह रहे हैं 12-13 गाड़ियाँ आई है निश्चित रूप से बख्तरबंद गाड़ियाँ, जिस तरीके से फुटेज है हमारे पास निश्चित रूप से, तो पुलिस कमिश्नर भी जब साथ है तो कोई न कोई बड़ा शख्स है, तो ऐसे में हो सकता है कि कार्रवाई में आधे से 1 घंटे का समय भी लग सकता है, क्योंकि पुलिस कमिश्नर खुद अंदर गए हैं और उस अपराधी को लेकर। तो निश्चित रूप से सारी फॉर्मेलिटी जो है वो जेलर के साथ पूरी करने के बाद ही निश्चित रूप से सारे अधिकारी बाहर आएंगे, तभी इस मामले में पूरा खुलासा होगा। लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो गेट पर जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था जो है वो देख सकते हैं, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था जो है जेल के बाहर कर रखी है। वैसे आमतौर पर जो है सेंट्रल जेल के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहती है पहले से ही, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही व्यवस्था की गई। आप देख सकते हैं कि जो है सेंट्रल जेल के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, और आसपास में न केवल सेंट्रल जेल के गेट पे की बात करें हम, आसपास में भी सब कुछ परिसर खाली करवा दिया गया। आप देख सकते हैं पूरा परिसर जो है वो खाली करवा दिया गया। आमतौर पर यहाँ पुलिस के और भी जवान रहते हैं, कुछ लोग भी शाम को अपने परिजनों को टिफ़िन देने के लिए भी आते हैं जेल की अनुमति से। तो निश्चित रूप से आज आप देख सकते हैं कि पूरा परिसर एक तरह से पूरा खाली है। कई बार यहाँ, क्योंकि आसाराम भी इसी जेल में आज भी बंद है, तो निश्चित रूप से कई बार आसाराम के भक्त भी यहाँ पर आस-पास दिखाई देते हैं, लेकिन आज पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कि ये जो प्रतीक्षालय है वो पूरी तरीके से खाली पड़ा है। इसका मतलब निश्चित रूप से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, कोई बड़ा शख्स है, इसीलिए पुलिस इतना एहतियात बरत रही है। जिस तरीके से एयरफोर्स स्टेशन से अंदर गाड़ियाँ गई थी, और एयरफोर्स स्टेशन से मैंने पहले भी कहा कि करीब 3 से 4 किलोमीटर का ये दायरा है, पूरा रास्ता खाली करवाया गया था। रास्ता खाली करवाने के बाद सीधी दंदनाती गाड़ियाँ आई और सीधी सेंट्रल जेल के अंदर चली गई है। निश्चित रूप से सारी फॉर्मेलिटीज़ हो रही है, उस फॉर्मेलिटीज़ के बाद जो है वापस वो गाड़ियाँ बाहर आएगी, उसके बाद ही इस पूरे मामले का खुलासा होगा। लेकिन निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि चाहे वो सोनम वांगचुक हो या अन्य कोई गैंगस्टर, निश्चित रूप से वो बड़ा अपराधी हो सकता है और बड़ा शख्स है, इसीलिए इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उसे जोधपुर के सेंट्रल जेल में एयरफोर्स स्टेशन से लाया गया है। निश्चित रूप से जब एयरफोर्स स्टेशन से लाया गया है तो कोई बड़ा अपराधी ही हो सकता है, क्योंकि इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच एयर स्टेशन पर लाना और वहाँ से सीधा यहाँ लाना, तो निश्चित रूप से आम कैदी है जो उसको गाड़ी में लाया जाता है, लेकिन एयरफोर्स स्टेशन पर लाया गया तो आप मान सकते हो कि निश्चित रूप से बड़े अपराधी को ही लाया होगा। जिस आमतौर पर जिस तरीके जोधपुर में सिविल एयरपोर्ट भी है और सेना का एयरपोर्ट भी है, तो निश्चित रूप से सिविल एयरपोर्ट पर जो फ्लाइट्स आती है, लेकिन जो एयरफोर्स स्टेशन है उस पर बड़े बड़े जो है संवैधानिक अधिकारी, जिसमें हम कह सकते हैं राष्ट्रपति है, राज्यपाल है या केंद्रीय मंत्री, जैसे तरीके से अमित शाह है, बड़े प्रधानमंत्री लेवल के जो अधिकारी उतरते हैं उस एयरपोर्ट स्टेशन पे, या सेना के जो अधिकारी हैं वो उस स्टेशन का उपयोग करते हैं। लेकिन आज उस कैदी को लाने के लिए या अपराधी को लाने के लिए उस स्टेशन का प्रयोग किया गया है, तो निश्चित रूप से मान के चलें कि कोई न कोई बड़ा शख्स है, इसीलिए एयरफोर्स स्टेशन के जरिए उसको लाया गया। अदरवाइज सिविल एयरपोर्ट जेल के इतिहास को बताएं, लेकिन एयरफोर्स सेंट्रल जेल के यहाँ कौन कौन से बड़े अपराधियों को लाया गया है ऐसे सुरक्षा के बीच में? देखिए खुशबू, हम बात करें जिस तरीके से सेंट्रल जेल की, तो निश्चित रूप से ये सुरक्षित जेल मानी जाती है। इसके बाद घूघरा घाटी जो अजमेर में है वो बनी गई है। अगर मैं इस सेंट्रल जेल के
रिकॉर्ड की बात करूं तो निश्चित रूप से आज़ादी के समय से जो सेंट्रल जेल, उससे पहले से ये सेंट्रल जेल जोधपुर में बनी हुई है। और निश्चित रूप से बड़े अपराधियों की हम बात करें, आतंकवाद से जुड़े बड़े अपराधी जो है सेंट्रल जेल में लाए गए हैं, पहले भी लाए गए थे। उसके बाद हम अगर बात करें, एक 2013 में जो प्रताप नगर की घटना हुई, जो इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े बड़े अपराधी थे उनको इस जेल में लाया गया था, जिन्हें बाद में दिल्ली की तिहाड़ जेल में भी रखा। बात करें लॉरेंस बिश्नोई की, तो उसको भी इस जेल में जब पहली बार जोधपुर की शहर में जब मुकदमा दर्ज हुआ, तो उसके बाद पुलिस, जिस तरीके से कहा जाता था कि लॉरेंस किसी के हाथ नहीं आता, लेकिन जोधपुर की पुलिस ने वो कारनामा भी कर दिखाया और लॉरेंस बिश्नोई को गिरफ्तार करके लाया गया था। इसी सेंट्रल जेल में लॉरेंस बिश्नोई को रखा गया है। तो निश्चित रूप से बड़े अपराधियों की अगर फहरिस्त में बात करें तो लॉरेंस बिश्नोई की बात करें, वो रह चुका है इस जेल में। आसाराम आज की डेट में यहाँ अंदर बैठा है। उसके अलावा बहुचर्चित भौरी प्रकरण था, उसके जितने भी आरोपी थे वो इसमें रह चुके हैं। आतंकवाद से जुड़े कई, मैंने पहले भी कहा है कि आरोपी जो है इस सेंट्रल जेल में रह चुके हैं। तो निश्चित रूप से बड़ी जेल है, सुरक्षित जेल है। कई बड़े अपराधी इस सेंट्रल जेल में रह चुके हैं। सलमान खान भी इस जेल में 5 रातें गुजार चुके हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सरकार को ये लगता है, जिस तरीके से मैंने पहले भी कहा कि एयरपोर्ट स्टेशन से यहाँ तक लाया गया है, तो कोई ना कोई बड़ा शख्स है, उसी को लाया गया। सरकार कहीं ना कहीं इसे सुरक्षित जेल मान रही है, इसीलिए जोधपुर उसे भेजा गया और उस सेंट्रल जेल में भेजा गया है। मैं सहयोगी से बात करने का फिर प्रयास करता हूं। किन किन, आपको क्या लगता है, किन किन बड़े अपराधियों को आज तक रखा गया और जिस तरीके से इसको लाया गया है? जी बिल्कुल, ये जोधपुर की जो सेंट्रल जेल है बहुत ही सुरक्षित जेल मानी जाती है। इसमें बड़े बड़े जो भी प्रकरण हुए, चाहे कई अपराधी हुए, वो उनको यहाँ पर रखा गया है। देखा जाए तो आज भी आसाराम इस जेल में है, और वहीं सलमान खान ले लो या लॉरेंस बिश्नोई आदि कई अपराधी यहाँ पर रख चुके हैं। बहुत सुरक्षित जेल मानी जाती है। और यहाँ आज जेल के बाहर जो आज नज़ारा देखा गया, वास्तव में देखने लायक था। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी, पूरे मार्ग को बिल्कुल खाली करवा दिया गया था। जो लोग पैरोल पर या जमानत पर छुड़े हैं, उनके जो लेने परिजन आते हैं, उनको पूरा हटा दिया गया, उनके व्हीकल्स यहाँ से हटा दिए गए। बार बार यहाँ पर अब पुलिस की जो गाड़ियाँ गश्त कर रही थी और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी। वायुसेना स्टेशन, जो एयरपोर्ट स्टेशन है, वहाँ पे कोई छोटा मोटा आदमी नहीं उतरता है। वहाँ या तो कोई बड़ी अपराधी हो, या देखा जाए तो वहाँ पे वीआईपी मूवमेंट होता है, जहाँ पे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या देश के रक्षा मंत्री या बाहरी देशों से जो रक्षा मंत्री या बड़े वीआईपी आते हैं, वो उस स्टेशन पे उतरते हैं। वहाँ से इस अपराधी को लाया, तो संभवतः कोई छोटा मोटा अपराधी नहीं है, कोई बड़ा अपराधी है। और इतनी कड़ी सुरक्षा जो व्यवस्था की गई, वो देखा जाए तो कोई न कोई बड़ा अपराधी इसमें। और एक बख्तरबंद गाड़ी पूरी तरह से, उनको जो पुलिस के जवानों ने घेरी थी, हथियारबंद जो जवान थे, उसके साथ में जो गाड़ी आगे पीछे चल रही थी, जो काफिला था, वो सेंट्रल जेल में जो प्रवेश किया एकदम तेजी से। तो कोई ये छोटा मोटा अपराधी नहीं हो सकता, कोई बड़ा अपराधी वगैरह या कुछ बड़ा मामला इसमें देखा जाए तो हो सकता है इसमें। कुछ पिछले दिनों भी हमने देखा था इसी तरीके का एक नज़ारा। हमने जब जो बांग्लादेशी, जो जिनको डिपोर्ट करने की बात सामने आई थी, जब डिपोर्ट किया जाता था बांग्लादेशी लोगों को पिछले 2-3 माह पहले की बात करें हम, तो उनको भी बख्तरबंद गाड़ियों में लाया गया था और उसको एयरपोर्ट स्टेशन से उन बांग्लादेशियों को यहाँ से डिपोर्ट किया गया था। जिस तरीके से पूरी जोधपुर, जयपुर कमिश्नरेट की बात करें, वहाँ से चाहे वो सीकर की बात करें, जयपुर की बात करें, या आसपास के जितने भी जोधपुर के क्षेत्र थे, वहाँ से जितने भी बांग्लादेशी थे जो निर्वासित करने की बात आई थी, उन्हें डिपोर्ट करने की बात आई थी, तब उनको भी कड़ी सुरक्षा के बीच इसी तरीके से हथियारबंद जवानों के साथ गाड़ियाँ लेकर एयरपोर्ट स्टेशन पहुँची थी और वहाँ से उन्हें डिपोर्ट किया गया। तो निश्चित रूप से बड़े अपराधी ही अगर एयरपोर्ट स्टेशन से लाए गए हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बड़े अपराधी हो सकते हैं। ये मान के चलो आप कि कोई ना कोई बड़ा अपराधी है, इसीलिए एयरपोर्ट स्टेशन से उसको उतार कर यहाँ लाया, कड़ी सुरक्षा के बीच लाया। निश्चित रूप से उसका खुलासा कुछ देर में होगा, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से जो सूचनाएं आ रही है, यही कहा जा सकता है कि किस बड़े अपराधी को लाया गया है। लेकिन अगर जिक्र करें सोनम वांगचुक का, जोधपुर से ऐसा क्या रिलेशन हो सकता है जो कि जोधपुर जेल लाया गया हो, ऐसी जो चर्चाएं सामने आ रही हैं, जैसे सिक्योरिटी पर्पस से? जिस तरीके से चर्चाएं सामने आ रही, खुशबू देखिए, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं जोधपुर सेंट्रल जेल की, पहले से मैंने आपको कहा कि बड़ी कड़ी सुरक्षा के बीच जब इस जेल में लाया गया है, तो जोधपुर की सेंट्रल जेल को जो सबसे सुरक्षित जेलों में से माना जाता है। और इसीलिए कहीं ना कहीं सिक्योरिटी के पर्पज़ से भी ये बात सामने आती है कि हो सकता है कि जिस तरीके से लेह लद्दाख में जो घटनाक्रम हुआ, उसके बाद वहाँ सुरक्षा महसूस नहीं कर रही थी सरकार को ये लग रहा था, या जो एजेंसियाँ हैं उनको ये लग रहा था कि ये सुरक्षित जगह नहीं है उसे रखने की, हो सकता है ऐसी भी बात हो। तो उसको देखते हुए भी हो सकता है कि उसको यहाँ भेजा गया
है, क्योंकि सबसे सुरक्षित जेल मैंने पहले भी कहा है। और दूसरी बात है कि दूरी की दृष्टिकोण से भी बात करें तो बहुत ज़्यादा दूरी है लेह लद्दाख से राजस्थान की, तो निश्चित रूप से उसको देखते हुए भी ऐसा किया जा सकता है कि लेह लद्दाख में नहीं रखकर या जम्मू कश्मीर में नहीं रखकर उसको यहाँ हिमाचल वगैरह वहाँ नहीं रखकर सीधा जोधपुर भेजा गया है, क्योंकि जोधपुर की सेंट्रल जेल सबसे सुरक्षित जेलों में मानी जाती है। और सुरक्षा के लिहाज से भी हो सकता है कि सोनम वांगचुक को यहाँ भेजा गया हो, लेकिन जब तक स्पष्ट रूप से अधिकारी इसकी पुष्टि नहीं करते तब तक ये नहीं कहा जा सकता है कि कौन सा अपराधी। लगातार जिस तरीके से आपने देखा कि गाड़ियां अभी भी अधिकारियों की आ रही है, लगातार जो है पहले 12-13 गाड़ी बख्तरबंद जा चुकी है गाड़ियों के साथ, लेकिन उसके बाद भी लगातार पुलिस एजेंसी के जो अधिकारी है, लगातार हम दिखा रहे हैं आपको, लगातार वो गाड़ियां लगातार पुलिस अधिकारियों की आ रही है, लगातार मूवमेंट बना हुआ है अधिकारियों का। ठीक है राकेश, ये तस्वीरें लगातार आप दिखाते रहे। जयपुर से भी हमारे सहयोगी आशुतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास भी कुछ जानकारी अपडेट है, उनका भी रुख कर लेते हैं। आशुतोष, सीधा आपका रुख करूंगी अब मैं, क्योंकि कड़ी सुरक्षा के बीच में किसी व्यक्ति को जोधपुर सेंट्रल जेल लाया गया है और ये भी नाम आ रहा है कि सोनम वांगचुक हो सकते हैं, तो क्या कुछ जानकारी, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, जाहिर है कि अपने आप में जिस तरीके का एक पूरी सुरक्षा जो रखी गई है वो समझा जा सकता है कि ये किसी भी आम व्यक्ति के लिए या आम कोई बंदी होगा या कैदी होगा उसके लिए नहीं रखी जा सकती, क्योंकि बख्तरबंद गाड़ियां होना और साथ में जो जिक्र सामने निकल के आ रहा है कि जोधपुर पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो भी इस दौरान मौजूद रहे हैं। और अभी जो वर्तमान परिस्थितियां चल रही हैं, सोनम वांगचुक का जो नाम है उसको कनेक्ट करके देखा जा रहा है, लेकिन अब से कुछ देर पहले जो जेल के आला अधिकारियों से हमारी अभी तक टेलीफोन पे बातचीत हुई है, तो अभी तक किसी तरह की कोई पुष्ट जो जानकारी है उनकी तरफ से साझा नहीं की गई है। इस तरफ इशारा जरूर किया गया है कि हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति हो, लेकिन ये साफ इनकार किया गया है कि कोई। आशुतोष, इतना छुपाया क्यों जा रहा है? इतना मतलब इतनी कड़ी सुरक्षा क्यों, इतनी ज्यादा हाइड किया जा रहा है, क्यों कुछ बताया नहीं जा रहा? देखिए, अगर इसको सोनम वांगचुक से कनेक्ट किया जाए तो समझा जा सकता है कि कानून व्यवस्था के लिहाज से और देश की जो पुलिस है या अभी इंटेलिजेंस की बात करें, वो नहीं चाहते कि किसी भी तरह का कोई कैओस हो। और संभावित तौर पे ऐसा हो सकता है कि ये मान के देखा जा रहा हो कि अगर ये सोनम वांगचुक को शिफ्ट किया गया है तो अभी की जो तमाम परिस्थितियां चल रही हैं तो उसको सुरक्षित तौर पे यहाँ शिफ्ट किया गया हो, इस जानकारी को बाहर साझा नहीं किया जाए। और जब तक कि पुष्ट तौर पे ये जानकारी या तो सरकार की तरफ से या किसी अधिकारी की तरफ से नहीं की जाती तो जल्दबाजी होगा ये कहना कि ये सोनम वांगचुक ही है, जब तक कि कोई अधिकारी इस पे पुष्ट अपनी जो प्रतिक्रिया है वो नहीं दे सकते। आशुतोष, अंदर खाने से कुछ नाम निकल कर आए सामने, अगर सोनम वांगचुक नहीं तो कौन हो सकते हैं, कौन अपराधी हो सकता है? देखिए, इससे पहले तमाम जो बड़े बड़े हार्डकोर क्रिमिनल्स होते हैं, लॉरेंस बिश्नोई की जब इस तरीके की कोई भी पेशी होती है या किसी जेल से शिफ्टिंग होती है, तब इस तरीके की जो बख्तरबंद गाड़ियां होती हैं, इस तरह का जो कड़ी सुरक्षा होती है, या एनआईए का कोई भी ऐसा वांटेड अपराधी होता है तब उसकी शिफ्टिंग होती है। समय समय पर ऐसी स्थितियां और इस तरीके की जो दृश्य है वो देखे जाते हैं, लेकिन फिलहाल ये कहना कि ये सोनम वांगचुक को शिफ्ट किया गया है ये जल्दबाजी होगा, जब तक कि या तो डीजी जेल की तरफ से या राजस्थान पुलिस की किसी आला अधिकारी की तरफ से कोई पुष्ट तौर पर जो जानकारी है वो सामने निकल के नहीं आ जाती। आशुतोष, कोशिश करिए कि कोई जानकारी निकल कर आए अंदर खाने से। तब तक एक फिर से राकेश भारद्वाज का रुख करते हैं। राकेश, आपके पास कोई अपडेट, कोई हलचल वहां दिखाई दे रही है? देखिए खुशबू, बात करें जिस तरीके से मेरे सहयोगी ने पहले अभी आपको बताया कि निश्चित रूप से मैंने भी कहा है कि अटकलें लगाई जा रही है, अफवाहें चल रही है, लेकिन फिलहाल हम भी ये नहीं कह सकते कि सोनम वांगचुक ही हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से पहले हमने भी कहा है कि निश्चित रूप से हार्डकोर अपराधियों को यहाँ रखा जाता है, बड़े जो है कई बार गैंगस्टर जैसे लॉरेंस बिश्नोई है, उनकी गैंग से जुड़े लोग हैं, उनको सेंट्रल जेल में रखा गया है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सुरक्षा के लिहाज से बड़े शख्स है, हो सकता है क्योंकि एयरफोर्स स्टेशन से उसको लाया गया है और कड़ी सुरक्षा के बीच लाया है, तो हो सकता है कि कोई गैंगस्टर हो, कोई बड़ा अपराधी हो या सोनम वांगचुक हो, कौन है। लेकिन फिलहाल उसकी पुष्टि जब आधिकारिक रूप से पुलिस कमिश्नर या जेल की तरफ से की जाएगी। फिलहाल हमने संपर्क करने का भी प्रयास किया जेल अधीक्षक से, उनसे संपर्क हो नहीं पा रहा है क्योंकि वो अंदर फोन नहीं उठाते निश्चित रूप से, कई बार नेटवर्क भी कमजोर रहता है, तो निश्चित रूप से अभी तक जेल की तरफ से किसी प्रकार की पुष्टि नहीं हुई है, न ही पुलिस अधीक्षक पुलिस कमिश्नर की ओर से पुष्टि की गई है। लेकिन कोई न कोई जो हलचल, जिस तरीके से मैं लगातार बता रहा हूँ कि जिस तरीके से सेंट्रल जेल के बाहर जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की गई है, साथ में जो लगातार अधिकारियों की गाड़ियां आ जा रही है, तो निश्चित रूप से कोई न कोई बड़ा शख्स जरूर हो सकता है, चाहे तो
जिस तरह से सहयोगी ने कहा है कि किसी बड़े अपराधी को शिफ्ट किया गया, हो सकता है कि किसी बड़े अपराधी को अन्य जेल से सुरक्षित व्यवस्था के रूप में माना जाए कि जोधपुर की सुरक्षित जेल है तो यहाँ शिफ्ट किया जा सकता है। उसकी पुष्टि भी अब जब तक अधिकारी नहीं करेंगे ये नहीं कहा जा सकता कि किसको लाया गया, लेकिन निश्चित रूप से हलचल जो है वो जरूर सेंट्रल जेल के बाहर हो रही थी। निश्चित रूप से जिस तरीके से पूरे परिसर को आसपास से खाली कराया गया तो कोई न कोई बड़ा शख्स जरूर है, बड़ा अपराधी जरूर है जिसको इस कड़ी सुरक्षा के बीच जोधपुर लाया गया है। जब तक आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं होती है कि किसको लाया गया है तब तक किसी भी प्रकार की बात करना या कोई भी बात कहना निश्चित रूप से जल्दबाजी है। और इसको लेकर हम ये नहीं कह सकते कि वो सोनम वांगचुक है या कोई और अपराधी है जब तक अधिकारी इसकी पुष्टि नहीं करते। लेकिन जो व्यवस्थाएं की गई है, जिस तरीके से एयरफोर्स से लाया गया है तो निश्चित रूप से बड़ा अपराधी तो कोई न कोई है। ठीक है राकेश भारद्वाज, तमाम ये तस्वीरें दिखाने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया आपका। इस खबर पर नजर बनाए रखिए, अपडेट जो भी होगा हमारे दर्शकों के साथ साझा करेंगे। आशुतोष आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।